हेलो एवरीवन, दिस इज़ अवैस मिर्ज़ा और स्वागत है, वेलकम है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे टैरो किंग अवैस मिर्ज़ा। होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत ही पॉजिटिव होंगे और बहुत ही स्ट्रांग होंगे। अपने रिलेशनशिप्स को लेके कुछ ना कुछ सोच रहे होंगे, कुछ ऐसी हिडन चीज़ें होंगी जो कि आपको नहीं मालूम। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको मैं बता सकूँ। और याद रखिएगा, इट्स अ टाइमलेस रीडिंग, इट्स अ जनरल रीडिंग, इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग और जो कुछ भी आप जानना चाह रहे हो ये उसके बारे में रीडिंग होने वाला है, आपके रिलेशनशिप के बारे में। ओके, सो जल्दी से वीडियो को लाइक करके कनेक्ट हो जाइए हमारी साइकिक एनर्जी के साथ और कनेक्ट हो जाइए हमारे इन ब्यूटीफुल रूल्स के साथ और हमारे इन कार्ड्स के साथ। सो लेट्स स्टार्ट राइट नाउ। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहता चलूं कि अगर आप कहीं से भी टैरो रीडिंग लेते हो, एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस लेते हो, पामिस्ट्री लेते हो, कुछ भी लेते हो, सो उस पर 110% आपको नहीं जाना। सिर्फ और सिर्फ सच्चा और पक्का नॉलेज सिर्फ और सिर्फ मेरे रब पाक की जात के पास है। ओके, सो अपने अपने क्वेश्चंस को इमेजिन कीजिए। आपके रिलेशनशिप के अंदर इस टाइम पे क्या चल रहा है उस चीज को इमेजिन कीजिए। नो कांटेक्ट है या फिर आपके पर्सन आपको इग्नोरेंस दे रहे हैं या बहुत ज्यादा प्यार कर रहे हैं, कुछ भी इस टाइम पे आपके रिलेशनशिप के अंदर चल रहा है, जो हिडन चीजें हैं वो निकाल के आपको बताने की कोशिश करेंगे। सो आप अपने क्वेश्चंस को, अपने पार्टनर को और अनदर चीज को इमेजिन कर सकते हो, थर्ड पार्टी को भी इमेजिन कर सकते हो या जो कुछ भी जानना चाहते हो उसे आप इमेजिन कर सकते हो। सो लेट मी शफल द रूल्स और देखते हैं जी यूनिवर्स आज हमें क्या क्या मैसेजेस और क्या क्या चीजें प्रोवाइड करने वाली है जो कि आपके लिए जानना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी हो सकता है। और याद रखिएगा, इट्स अ नेक्स्ट 7 डेज रीडिंग। ओके, सो आने वाले 7 दिनों के अंदर अंदर ये रीडिंग आपको पूरी होती हुई दिखाई देगी और हम देखेंगे कि कमिंग 7 डेज के अंदर क्या क्या आपके रिलेशनशिप के अंदर चेंजेस आ सकते हैं, क्या क्या अपडेट्स आ सकते हैं जो कि आपके लिए जानना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, सो रूल्स मेरे पास यहाँ पर आ चुके हैं। राइट नाउ आई विल सी कि आपके रिलेशनशिप के अंदर क्या अपडेट्स हैं। सो चलिए देखते हैं आपकी किस्मत के अंदर क्या क्या साइंस हैं, कुछ पॉजिटिविटी है, कुछ नेगेटिविटी है, क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला। ओके, सो जो जो आपने प्लान कर रखा है, क्या सारी चीज़ें वैसे ही एक्ट करेंगी या फिर उसके अगेंस्ट चलने वाली हैं, क्या थर्ड पार्टी आपके रिलेशनशिप के अंदर रहेगी या फिर आउट होने वाली है, क्या क्या है साइंस। ओके, सो मुझे तो ऐसा दिखाई दे रहा है, कुछ अप एंड डाउन एंड पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है, कुछ चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है बहुत ही बड़े लेवल पे आप दोनों के रिलेशनशिप के अंदर आपके पर्सन को लेके। ओके, सो आपके पर्सन की एनर्जी एंड थॉट्स एंड इमोशंस को लेके काफी ज्यादा ब्यूटीफुल चेंज मुझे दिखाई दे रहा है। मे बी कि उन्होंने वापस आने की ठान ली है या फिर आपसे दोबारा से कांटेक्ट करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ ही दिनों पहले या कुछ ही वीक्स पहले आपका दोबारा से नो कांटेक्ट हुआ है। और कांटेक्ट की जहां तक बात है ना, कांटेक्ट एक स्पिरिचुअली कांटेक्ट भी होता है। अगर आपके पर्सन आपके ड्रीम में आ रहे हैं, आपको कोई मैसेज प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर आपके पर्सन आपसे बहुत ज्यादा दूर हैं, आप उनसे मिल नहीं पा रहे लेकिन फिर भी आपके इंट्यूशंस के अंदर आ रहे हैं, इट्स मीन के कोई ना कोई तो साइन आपको यूनिवर्स यहाँ पर देना चाहती है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई कैन सी दैट, आई कैन फील दैट कि तुम दोनों का रिलेशनशिप बहुत ही ज्यादा डिवाइन एनर्जी वाला है, बहुत ही ज्यादा डिवाइन है। मीन्स के एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा तुम दोनों प्यार, मोहब्बत और इश्क के अंदर जा चुके हो। जरूरी नहीं है कि इसमें लस्ट हो, ठीक है ना। सो केयरिंग बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है आपके पर्सन की तरफ से और आपकी तरफ से। दोनों का रिलेशनशिप बहुत ही कमाल का था, लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है जैसे कि तुम दोनों के दरमियान एक सेपरेशन की लाइन बनाई जा रही है। ओके, सो वो कोई भी हो सकता है, ठीक है, वो थर्ड पार्टी हो, फोर्थ पार्टी हो या फिफ्थ पार्टी हो, कोई भी है, लेकिन एक चीज तो कंफर्म है कि तुम दोनों के दरमियान में सेपरेशन की लाइन ड्रॉ की जा रही है ताकि तुम्हारे पर्सन तुम्हारे अगेंस्ट चलें और तुम तुम्हारे पर्सन के अगेंस्ट चलो। तुम दोनों की थॉट्स एक दूसरे से मैच ना कर पाए, तुम दोनों की फीलिंग्स एक दूसरे से मैच ना कर पाए। अगर तुम तुम्हारे पर्सन को देखते हो तो तुम्हें गुस्सा है, तुम्हारे पर्सन तुम्हें देखते हैं तो उन्हें गुस्सा है, ठीक है ना। मीन्स के दोनों के दरमियान में फायर फैक्टर काफी ज्यादा इंक्रीज किया जा रहा है। और ये एक चीज याद रखिएगा, ये सडनली हो रहा है, अचानक से, ठीक है ना। मीन्स कि आपने इस बारे में सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा हो सकता है, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि हम बैठे बिठाए जो है हमारे माइंड के अंदर नेगेटिविटी आना स्टार्ट हो जाती है। तो वही मुझे कंडीशन आपकी तरफ से भी दिखाई दे रही है, आपके पर्सन की तरफ से भी दिखाई दे रही है। आपका माइंड तो कुछ ओवर नेगेटिव होता हुआ दिखाई दे रहा है, ओवर एक्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है, बहुत ज्यादा ओवर थिंकर आप बन रहे हो इस टाइम पे। मे बी कि ये जो ओवर थिंकिंग है दैट इज बिकॉज ऑफ डेवल एनर्जी। ज्यादा चांसेस मुझे यही दिखाई दे रहे हैं जैसे कि आप दोनों के रिलेशनशिप के दरमियान में या तो फूट डलवाई जा रही है या कुछ भी ऐसा वैसा किया जा रहा है। बिकॉज आई कैन सी दैट देयर इज अ बिगेस्ट साइन ऑफ ब्लैक मैजिक, ठीक है ना। बिगेस्ट साइन है ब्लैक मैजिक को लेके भी, और स्पेशली तुम दोनों को एक ही जगह पे बाउंड करके और एक दूसरे के अगेंस्ट किया जा रहा है, ठीक है ना। ये तो कंफर्म है। अब यहाँ पर तुम दोनों का रिलेशनशिप जो है काफी टाइम से पास्ट में बहुत ज्यादा अच्छा गुजरा है, लेकिन अचानक से इसमें बदलाव कैसे है, अचानक से ये चेंजेस कैसे आने स्टार्ट हुए। एंड आई कैन सी दैट, आई कैन फील दैट कमिंग 7 डेज के अंदर अंदर जो है तुम ये जान पाओगे कि कौन है तुम्हारा एनिमी,
ठीक है ना। कौन ऐसा पर्सन है जो कि तुम दोनों के रिलेशनशिप के दरमियान में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, लेकिन प्रॉब्लम्स क्रिएट हो क्या रही हैं, हो ये रही है कि तुम दोनों के दरमियान में छोटी सी बात को लेके कोई ना कोई झगड़ा शुरू हो जाता है, छोटी सी बात को लेके कोई ना कोई बड़े लेवल पे आर्गुमेंट स्टार्ट हो जाते हैं, इवन के डाइवोर्स तक या सेपरेशन तक बातें चले जाती हैं, और तुम्हारे पर्सन को ऐसा लगता है कि जैसे तुम किसी और के साथ रिलेशनशिप में हो या कुछ भी ऐसा वैसा, ठीक है ना। सो उनके माइंड के अंदर भी नेगेटिविटी जा रही है और आपके माइंड के अंदर भी नेगेटिविटी जा रही है, एंड देयर इज अ बिगर साइन ऑफ द ब्लैक मैजिक स्पेल, ठीक है ना, कि कोई ना कोई पर्सन है जो कि तुम दोनों के दरमियान में कुछ ऐसी वैसी नेगेटिविटी एक्टिविटी करने की कोशिश कर रहा है। अब मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे कि तुम्हारे पर्सन तुमसे काफी ज्यादा फार अवे हैं, ठीक है ना, या तो वो स्पिरिचुअली फार अवे हैं या तो वो फिजिकली फार अवे हैं, लेकिन तुम दोनों के दरमियान में दूरियां बहुत ज्यादा क्रिएट होती हुई दिखाई दे रही हैं कि तुमने तुम्हारे पर्सन के ऊपर बहुत ज्यादा इनपुट लगाई है, बहुत ज्यादा स्ट्रगल की है, बहुत ज्यादा हार्डवर्क की है कि वो वापस आ जाए और तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में दोबारा से बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? बिकॉज ऑफ दैट डेविल एनर्जी। डेविल एनर्जी तो यहाँ पर वर्क करती है, कुछ हमारी खुद की भी क्रिएट की हुई नेगेटिविटी होती है, नेगेटिव थॉट्स होती हैं। ओके, सो तुम दोनों ने एक दूसरे के साथ कस्में खाई थी कि जिंदगी भर एक दूसरे के साथ रहेंगे, नहीं छोड़ेंगे या वट एवर जो भी है, लेकिन सबसे पहले जो है मूव ऑन करने वाली शख्सियत वो आपके पर्सन ही मुझे दिखाई दे रहे हैं। ओके, सो उन्होंने कहीं ना कहीं तुम्हारे ऊपर डाउट्स की वजह से या फिर किसी और रीजन की वजह से तुमसे साइड करना स्टार्ट कर दी। ओके, सो तुम्हें जो इंपॉर्टेंस दे रहे थे वो इंपॉर्टेंस देना बंद कर दी, और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि तुम्हारे पर्सन की डायरेक्शन तो अब भी तुम्हारी तरफ है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ नीड बेस्ड दिखाई दे रही है। और सच में यहाँ पर जो साइंस मुझे दिखाई दे रहे हैं ना, उनके अकॉर्डिंग आपके पर्सन को भी समझ नहीं आ रहा कि वो ऐसा रिएक्ट क्यों करें, ऐसा बिहेव क्यों करें, बिकॉज ही डिडंट वांट टू डू दैट। ओके, सो अब यहाँ पर मैं आपको बताता चलूं कि 7 दिन के अंदर अंदर तुम दोनों के दरमियान में अगेन कोई पुट करने वाला है, कुछ ब्लैक एनर्जी को डेविल एनर्जी कुछ ऐसा वैसा पुट करने वाला है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। उसको केयरफुल होने के लिए या फिर जो खुद को प्रोटेक्शन में लेके आने के लिए आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपना प्रॉब्लम लिख सकते हो। ओके, सो जो भी प्रॉब्लम लिखो आप, जो भी आपके माइंड के अंदर प्रॉब्लम आ रहा है ना, जो आपका सॉर्ट आउट नहीं हो रहा, आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दो। ओके, सो 15 दिन के अंदर या मैक्सिमम 20 दिन के अंदर अंदर आपको फील होगा कि आपका रिलेशनशिप एक सोल्यूशन की तरफ जा रहा है या फिर आपका रिलेशनशिप हील हो रहा है, और दोनों के दरमियान में जो जो प्रॉब्लम्स थी वो ओवरकम या फिर खत्म होती हुई दिखाई दे रही हैं। अब यहाँ पर कुछ लोग बहुत ज़्यादा जो है आपके इस रिलेशनशिप को लेकर जेलसी शो करवा रहे हैं, जेलसी फैक्टर हो रहा है, ठीक है ना। अब देयर इज समवन कि जैसे कि फॉर एग्जांपल आप अगर ग्रोथ कर रहे हो, आप अगर तरक्की कर रहे हो, तो कुछ लोगों से वो बर्दाश्त नहीं हो पा रही, ठीक है ना। आपके पास इनकम आ रही है, कुछ लोगों से वो बर्दाश्त नहीं हो पा रही और नेगेटिविटी का शिकार हो रहे हो, कि मीन्स के आपके ऊपर जो है नजर बद या हसद या कुछ ऐसा वैसा जो है पुट किया जा रहा है, वो भी एक बहुत ही बुरी एनर्जी है। ब्लैक मैजिक से भी ज्यादा गंदी एनर्जी है नजर बद, ठीक है ना। और नजर बद का सबसे बड़ा जो है सोल्यूशन यही है कि आप खुद को प्रोटेक्शन के अंदर रखो, खुद को क्रिस्टल के साथ रखो, खुद को स्टोन के साथ रखो, तो वो जो नजर होती है ना, वो कहीं ना कहीं आपका स्टोन उसे कंज्यूम कर लेता है और आप उसे बच जाते हो। अब यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप या आपके पर्सन दोनों में से कोई एक तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के अंदर कंफर्म्ड है। ओके, सो 7 दिनों के अंदर ये भी चीज आपके सामने खुल के आ सकती है, एंड आई कैन सी दैट कि तुम दोनों के रिलेशनशिप के अंदर बहुत बड़ा एक चेंज, बहुत बड़ा एक बिग स्टेप जो है वो आपके पर्सन की तरफ से हो सकता है। आपके पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप को लेके आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिर से तुम दोनों में अगेंस्ट सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। और अगेंस्ट किस लिहाज से? कि तुम उनकी बात नहीं मानोगे। ओके, सो फॉर एग्जांपल कि आपके पर्सन जो है आपसे कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ डिमांड कर रहे हैं, लेकिन तुम ना चाहते हुए भी अपने पर्सन का हर तरह से इनकार कर रहे हो, हर तरह से अपने पर्सन को डिनाई कर रहे हो, ठीक है ना। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका या फिर आपके पर्सन का, दोनों का किसी ना किसी का तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर यहाँ पर डेवलप होता हुआ दिखाई दे रहा है। दैट इज द थर्ड पार्टी। ओके, सो ये थर्ड पार्टी आपकी तरफ से या फिर आपके पर्सन की तरफ से, जहां से भी है, बट है जरूर यहाँ पर। ओके, सो ये 7 दिन के अंदर अंदर जो है अप्रोचिंग जो कांटेक्ट वगैरह इनडायरेक्टली तो हो सकता है, डायरेक्टली कांटेक्ट होने के इतने ज्यादा कोई ब्रॉड चांसेस नहीं है। अगर ऑलरेडी इन कांटेक्ट हो तो फिर भी इग्नोरेंस जो है वो चलता जाएगा, ठीक है ना। इग्नोरेंस खत्म नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है, बिकॉज आपके पर्सन के माइंड के अंदर जो नेगेटिविटी है उसको खत्म करने के लिए मैं एक छोटा सा आपको रेमेडी, छोटा सा एक रिचुअल बताऊंगा कि कैसे आपके पर्सन आपके बारे में पॉजिटिव सोचना स्टार्ट करेंगे। और इसी चीज को लेके मैंने पॉडकास्ट भी स्टार्ट कर दिया है। अगर आप चाहो तो मेरा पॉडकास्ट भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप खुद की कोई स्टोरी वहां पर शेयर करना चाह रहे हो, खुद की कोई ऑकल्ट या पैरानॉर्मल एक्टिविटी वहां पर शेयर करना चाह रहे हो, आपके साथ किसी ने ज्यादती की है या कुछ भी ऐसा वैसा, सो आइए मेरे साथ बैठिए और टॉक कीजिए। मैं आपको सोल्यूशन भी दूंगा और ट्राई करेंगे कि आपकी आवाज़ जो है वो लोगों तक भी पहुंचाई जाए।
ओके, सो पॉडकास्ट का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर होपफुली मिल सकता है। अगर नहीं मिलेगा तो आप स्पिरिचुअल अवेस यूट्यूब पे लिख सकते हो। ओके, स्पिरिचुअली अवेस यूट्यूब पे आपको टाइप करना है, वहां पर मेरे पॉडकास्ट आपको शो ऑफ हो जाएंगे। ओके, सो बहुत से बड़े बड़े जो हैं पर्सन जो कि सीनियर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, उनके साथ मेरी पॉडकास्टिंग हो रही है, साइंटिस्ट के साथ हो रही है, टैरो रीडर्स के साथ हो रही है, और आने वाले टाइम में रेकी मास्टर भी हम आपके पास लेके आ रहे हैं, जो कि आपको सोल्यूशंस बताएंगे कि आप कैसे अपनी लाइफ को, कैसे अपने प्रॉब्लम्स को हील कर सकते हो। हालांकि उनकी प्रॉब्लम्स जो हैं उनको हील करने में मैंने भी हेल्प की थी। मैं भी थोड़ा सा, इतना सा मेरे पास नॉलेज है, लेकिन जो भी नॉलेज है आपकी अमानत है, वो आप तक पहुंचाऊंगा, आपको सिखाऊंगा और आपको इस लेवल तक लेके जाऊंगा कि आपको कभी भी किसी की ज़रूरत नहीं पड़े। ओके, सो यू कैन सी एज अ रीबर्थ साइन, ठीक है ना, रीबर्थ। तो कुछ ऐसी चीजें भी ब्यूटीफुली दिखाई दे रही हैं कि दोबारा से जो है तुम दोनों का रिलेशनशिप जो है रीयूनाइट की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, रीयूनाइट करना चाहेंगे। आपके पर्सन को एक्चुअली मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो ऐसा रिएक्ट क्यों कर रहे हैं, ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं। इसके पीछे कोई ना कोई रीजन जो है डेविल एनर्जी की तो है, ठीक है ना, लेकिन खुद की माइंड की नेगेटिविटी भी है। और यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन रीबर्थ चाहते हैं, रीयूनियन चाहते हैं, दोबारा से इस रिलेशनशिप को एक न्यू साइड से स्टार्ट करना चाहते हैं। और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं वेस्टर्न साइड में आपके पर्सन जाने का बहुत ज़्यादा शौक रखते हैं। मे बी कि वो वहीं पे हो, मे बी वो वहाँ पर जाना चाहते हो, या कुछ भी ऐसा वैसा। बिकॉज 7 डेज के अंदर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन की या तो जॉब चेंज होने वाली है, या तो बिजनेस चेंज होने वाला है, या कुछ भी ऐसा वैसा जो कि वो नहीं चाहते बट उन्हें करना पड़ेगा, ठीक है ना, उन्हें करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पर्सन की लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा अप एंड डाउन आते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड यू कैन ऑल्सो सी हियर द साइन कि जहां से स्टार्ट हुआ वहीं पे आके खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है यही रिलेशनशिप। मीन्स कि अगर आपने बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रख ली है ना अपनी इस रिलेशनशिप से, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अपनी एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा सा लो कर लो, थोड़ा सा कम कर लो। बिकॉज अक्सर ऐसा होता है कि हमारी जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं वैसा नहीं हो पाता, उसके अगेंस्ट चीज़ें हो जाती हैं। सो दैट्स वाई यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, ठीक है ना कुछ जो है नेगेटिविटी का सामना यहाँ पर है। अब यहाँ पर क्रॉस का साइन की मीन्स के रिलेशनशिप के अंदर सेपरेशन जो है वो कभी आती है, कभी चले जाती है, कभी तुम दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करना स्टार्ट कर देते हो, कभी एक दूसरे के बहुत ज़्यादा अगेंस्ट चले जाते हो। तो बात है लस्ट की, बात है इंजॉयमेंट की, बात है सेटिस्फैक्शन की, ठीक है ना। जब तक सेटिस्फैक्शन है तब तक आपका रिलेशनशिप कायम है, जब सेटिस्फैक्शन नहीं है तब तक रिलेशनशिप जो है वो कहीं और डायरेक्शन के अंदर मूव कर सकता है। एंड यू कैन सी एज अ एम्प्टी स्पेस, ठीक है ना, एम्प्टी स्पेस के मीन्स के तुम दोनों के रिलेशनशिप के दरमियान में आने वाले 7 दिनों के अंदर एक खला क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है, एक स्पेस क्रिएट होती हुई दिखाई दे रही है। और वो स्पेस के अंदर तुम या तुम्हारे पर्सन दोनों में से कोई एक डिसाइड करेगा व्हाट वी शुड डू, ठीक है ना। कोई बहुत बड़ा फैसला होने वाला है इनकमिंग 7 डेज के अंदर। या तो आपके पर्सन हमेशा के लिए आपको रखेंगे, या तो हमेशा के लिए आपको छोड़ देंगे, लेकिन रीबर्थ के यहाँ पर साइंस आ चुके हैं। ओके, सो मीन्स के रीयूनियन करना चाहते हैं आपके पर्सन, उनकी थॉट्स, उनकी इमोशंस, उनकी डीपेस्ट फीलिंग्स जो हैं, यस ही डज मिस यू, वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। लेकिन मिस करना ही काफ़ी नहीं होता, उसके लिए एक्शन लेना भी काफ़ी होता है। ख्याली पुलाव कब तक वो खाओगे भाई, ख्याली बिरयानियों की ख्याली पुलाव की देगें भर भर के आप उतार दो, लेकिन कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला, कोई भी फायदा नहीं होने वाला जब तक आप कोई एक्शन नहीं लोगे। ओके, सो एक्शन लेंगे, लेकिन एक्शन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जब भी सक्सेस की तरफ एक्शन लेने की कोशिश करते हैं, जब भी आपके पर्सन जो है पॉजिटिव होने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें रोक दिया जाता है। ओके, सो मे बी कि आपको ड्रीम्स के अंदर भी ये इशारे मिले हों, ये साइंस मिले हों कि आपके पर्सन को कोई पीछे से ग्रिप किए हुए, आपके पर्सन को कोई अपनी तरफ ट्रैप करने की या खींचने की कोशिश कर रहा है। सो दैट्स वाई आपके पर्सन आपकी तरफ आगे स्टेप बढ़ाते हैं तो 4 स्टेप पीछे आ जाते हैं, ठीक है ना। तो ये भी साइंस हो सकता है। एंड आई कैन ऑल्सो सी दैट कि डेफिनेटली यहाँ पर जो है कोई फीमेल सोल है जो कि आपके ऊपर और आपके पर्सन के ऊपर जो है कुछ नेगेटिविटी पुट करने की कोशिश करी है। एंड आई कैन एक्यूरेटली सी दैट कि तुम दोनों का साइंस जो है वाटर के अंदर से गुजरता हुआ दिखाई दे रहा है, वाटर एनर्जी से गुजरता हुआ दिखाई दे रहा है। इट्स मीन के रोमांस बहुत ज़्यादा तुम दोनों का रहा है, तुम दोनों एक दूसरे के साथ फिजिकल काफ़ी ज़्यादा रहे हो और काफ़ी ज़्यादा आउटस्टैंडिंग तुम दोनों का रिलेशनशिप था। लेकिन अभी जो है राइट नाउ मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे सारा का सारा पहाड़ गिर चुका होता है। ओके, सो अगर तुम सोच रहे हो कि इस रिलेशनशिप के अंदर मुझे जाना चाहिए, स्टेप लेना चाहिए, इंटेक्ट करना चाहिए या फिर नहीं, सो डेफिनेटली आप जा सकते हो, आपको जाना चाहिए। बिकॉज जादू हो, टूना हो, कुछ भी ऐसा वैसा हो, लेकिन दिल से तो आपके पर्सन आपके साथ है ना, आपके पर्सन आपके साथ चाहते हैं कि रिलेशनशिप बने। ओके, सो मीन्स के उनकी अंदर की वाइब्रेशंस जो हैं वो आपको सपोर्ट करती हुई दिखाई दे रही हैं। एंड यू कैन आल्सो सी एज अ हेल्प, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं तुम्हारा रिलेशनशिप जो है 7 दिनों के अंदर अंदर कोई बहुत बड़े आर्गूमेंट के अंदर से गुजरेगा।
और ये जो आर्गूमेंट्स हैं ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आपके पर्सन की तरफ से हो। ये आर्गूमेंट्स कहीं ना कहीं आपके पर्सन की फैमिली की तरफ से या फिर आपके पर्सन के फ्रेंड्स की तरफ से हो सकते हैं। और कुछ ऐसे लोग जो कि गलत डायरेक्शन हमें देते हैं, कुछ गलत मीन्स के इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से डाउट्स क्रिएट होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स बढ़ना स्टार्ट हो जाती हैं। तो कुछ ऐसे लोग भी हैं तुम दोनों के रिलेशनशिप के अंदर। ओके, सो यू नो द वेल किन के बारे में बात कर रहा हूँ। और आज के जो ज़ोडिएक साइंस हैं, हॉरोस्कोप साइंस मुझे दिखाई दे रहे हैं, स्पेशली यहाँ पर जो है टॉरस एंड एक्वेरियस एंड विर्गो, ठीक है ना। ये काफ़ी ज़्यादा जो है मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ख़तरनाक हो सकते हैं आपके इस रिलेशनशिप को लेके, या फिर इस रिलेशनशिप के अंदर कुछ ना कुछ जो है बड़े लेवल पे चेंज करना चाहते हैं। एंड यू कैन सी हियर्स अ साइन कि मीन्स के अभी भी आपके पर्सन को इस चीज़ का है कि घूम फिर के आपकी तरफ वापस आएंगे। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि जैसे अगर मैं ब्रेकअप कर भी लेता हूँ, अगर मैं रिलेशनशिप को ख़त्म कर देता हूँ या सेपरेशन कर लेता हूँ, तो उसके बाद भी अगर वो आपको अप्रोच करना चाहेंगे तो आप भागे हुए उनके पास जाओगे, ठीक है ना। तो आपकी नीड बन चुकी है, आपकी एक मजबूरी बन चुकी है आपके पर्सन के साथ रिलेशनशिप रखना, जबकि आपने काफ़ी ज़्यादा ट्राई किया है इससे मूव ऑन करने के लिए, लेकिन आप मूव ऑन नहीं हो पा रहे। तो मेरे रूल्स तो यही कुछ बता रहे हैं। ओके, सो नाउ लेट मी चेक व्हाट्स कमिंग हियर फ्रॉम द कार्ड्स। कार्ड्स क्या कह रहे हैं जी आने वाले 7 दिनों के बारे में, क्या क्या ऐसी एनर्जीज हैं जो कि आपके लिए जानना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो सकती है। ओके, सो लेट मी शफल एंड चेक द साइन। सो क्या है जी 7 डेज के अंदर क्या एनर्जीज आ रही हैं। सो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी अबाउट इट, थोड़ा सा हमें बताने की कोशिश कीजिए। ओके, सो रिचुअल भी बताऊंगा नेगेटिविटी को रिमूव करने का सबसे आसान और सबसे बिगेस्ट वे। ओके, सो 2 कार्ड्स मेरे पास, 3 कार्ड्स आ चुके हैं और यू कैन सी हियर्स अ साइन। ओके, सो यहाँ पर जो है हमारे पास कोई बहुत बड़ा सीक्रेट आपके हाथों से आता हुआ निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, सो आपके पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आई थी पास्ट में जिससे आप अपने इस रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा क्लोज बना सकते थे, बहुत ज़्यादा परफेक्ट बना सकते थे आप इस रिलेशनशिप को, लेकिन आपने उसे डिनाई किया, आपने उसे मूव कर दिया, आपने उस पर यकीन नहीं किया। ओके, सो ये अपॉर्चुनिटी आप खो चुके हो। अभी आने वाले 7 दिनों के अंदर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे आपके पर्सन के बारे में खुल के चीज़ें जो हैं लोगों से आपको पता होना स्टार्ट लगेंगी। ओके, सो कुछ लोग जो हैं वो आपको आपके पर्सन के बारे में बताना स्टार्ट करेंगे कि ये ऐसे करें या वैसे करें या कुछ भी ऐसा वैसा। अदरवाइज ड्रीम्स के अंदर या फिर इंट्यूशंस के अंदर आपको चीज़ें कंफर्म होना स्टार्ट हो जाएंगी। ओके, सो एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि आपके पर्सन गलत नहीं है। अगेन मैं कहूँगा, मैं सपोर्ट नहीं कर रहा किसी की, आपके पर्सन गलत नहीं है, आपके पर्सन बिल्कुल राइट ट्रैक के ऊपर है, लेकिन उन्हें डी ट्रैक किया जा रहा है। ओके, सो आप यहाँ पर जो है आप अपने पर्सन का वेट कर रहे हो, आप चेक कर रहे हो कि उनका, आप अभी भी वेट कर रहे हो कि आपके पर्सन जो है ठीक हो जाएं और आपकी तरफ जो है ध्यान देना स्टार्ट करें, आपकी तरफ तवज्जो देना स्टार्ट करें और आपका रिलेशनशिप बेटर लाइफ के अंदर चला जाए। ओके, सो लेट मी चेक मोर व्हाट्स कमिंग हियर। और क्या यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से आता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड यू कैन सी एज अ पास्ट में से कुछ ना कुछ एनर्जी जो है आप मिस कर रहे हो बहुत ज़्यादा, आपके पर्सन भी मिस कर रहे हैं। ठीक है, सो कुछ ऐसा गिफ्ट वगैरह आपको मिल सकता है जो कि आपकी पास्ट लाइफ को लेके हो सकता है। 7 डेज के अंदर अंदर कहीं ना कहीं इमोशनल पार्ट भी आपकी लाइफ के अंदर दिखाई दे रहा है कि ऐसी चीज़ें जो कि हमने एक्सपेक्ट भी नहीं की होती वैसी ही होना स्टार्ट हो जाती हैं। ओके, सो मनी को लेके कोई इस टाइम पे मुझे जो एनर्जी दिखाई दे रही है ना आपकी और आपके पर्सन की, ठीक है ना, दोनों के दरमियान कुछ भी ऐसा वैसा जो है मैटर नहीं करता। फॉर एग्जांपल के मनी को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो या फिर जो है किसी वर्किंग को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो, कुछ भी ऐसा वैसा नहीं दिखाई दे रहा है। सिर्फ और सिर्फ आप दोनों का लव, ठीक है ना। आप भी चाहते हो कि आपके पर्सन सिर्फ आपसे लव करें और कुछ भी ना हो, और आपके पर्सन भी चाहते हैं कि सिर्फ आप ही मिल जाओ और कुछ भी ना हो। ठीक है, सो दोनों जो है एक दूसरे के सोलमेट या फिर बहुत ही ज़्यादा सोल कनेक्शन के अंदर जा चुके हो, लेकिन यहाँ पर लोगों ने तो आप दोनों की तबाही उतारने की कोशिश की है। तो 7 डेज के अंदर और देखते हैं जी और क्या हमारे पास साइंस आते हुए दिखाई दे रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से। ओके, सो आई एम गेटिंग हियर अ साइन सोलमेट। सो यहाँ पर आपको प्रूव हो चुका होगा कि आप दोनों एक दूसरे के साथ साउल कनेक्शन के अंदर हो और दोनों एक दूसरे के साथ 7 डेज के अंदर फिजिकल होने वाले हो, या फिर कहीं ना कहीं लस्ट तुम दोनों के अंदर क्रिएट होने वाली है, या फिर एक रोमांटिक टाइम जो है वो आप दोनों एक दूसरे के साथ स्पेंड करते हुए दिखाई दे रहे हो। अभी यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा रेमेडी रिचुअल बताने वाला हूँ जो कि बहुत ही पुराना है, बहुत से लोगों ने यूज़ किया है, बहुत से मैंने चैनल्स पे भी और बहुत से शोज़ के ऊपर भी यही रिचुअल मैंने बताया और काफ़ी लोगों को बेनिफिट्स हुए हैं। आपको क्या करना है, आपको एक पेज लेना है, ठीक है ना, कोई भी आप पेज ले सकते हो। सो ज़रूरी नहीं है कि पेज जो है ब्लैंक हो, लाइंस वाला हो या कुछ भी हो, आपको सिर्फ और सिर्फ एक पेज लेना है और एक आपको ब्लू कलर का पेन लेना है, ठीक है, ब्लू कलर का। सो जो कुछ भी आपके पर्सन के बारे में आपके माइंड के अंदर नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव थॉट्स आ रही हैं, नेगेटिव वाइब्रेशंस आ रही हैं, आपको वो लिखते जाना है। आपको लिखना है कि आपके पर्सन आपके साथ कैसा बिहेव करते हैं,
कुछ भी नेगेटिव आपके माइंड के अंदर आ रहा है आपके पर्सन को लेके कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ हैं, आपके पर्सन आपकी बात नहीं मान रहे हैं, आपके पर्सन आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर रखा है, आपके पर्सन आपके साथ नो कांटेक्ट के अंदर है, कुछ भी आपके माइंड के अंदर आ रहा है, सो यू हैव टू जस्ट राइट, ठीक है ना, अपने हाथों से आप लिखोगे, अपनी एनर्जीज उसके अंदर ट्रांसफर करोगे। ओके, सो फुल पेज को आप भर सकते हो, 2 पेजेस ले सकते हो, 3 पेजेस ले सकते हो, जितने पेजेस भी आप करना चाहो आप कर सकते हो। एक चीज याद रखिएगा कि अगर आपने दिस साइड मीन्स के फ्रंट साइड पे लिख लिया तो बैक साइड पे उसके कुछ भी नहीं लिखना। ओके, सो ये सारे के सारे पेपर्स आपने भर के जितना भी आप लिख सकते हो आपने लिख देना है। लिखने के बाद जब सन सेट हो रहा हो, सूरज गरूब हो रहा हो, तो आपने सूरज को देखते हुए अपने पेपर्स को पकड़ना है और उन्हें जलाना स्टार्ट कर देना है। ठीक है, जैसे जैसे वो जलना स्टार्ट होगा ना, वो नेगेटिविटी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। दैट्स ऑल। ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल रेमेडी है, आप इसे करने की कोशिश करो। आप हफ्ते में 7 डेज के अंदर एक दफा कर सकते हो, ठीक है ना। 7 डेज में आपको ज्यादा टाइम इसको नहीं करना, ठीक है ना। नेक्स्ट वीक कर सकते हो, उससे नेक्स्ट वीक कर सकते हो, और आपको फील होगा कि आपके पर्सन के अंदर काफी ज्यादा पॉजिटिव चेंज आते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले आपको फील होगा कि जैसे आपके पर्सन चुप चुप हैं, कुछ सोच रहे हैं, ठीक है ना। तो दैट इज द साइन ऑफ इफेक्ट, ठीक है ना। आप इसे भी अप्लाई कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा कमाल की रेमेडी है। और मुझे लाजमी इसके रिजल्ट्स आप शेयर कीजिएगा, और रीडिंग आज का कैसा लगा लाजमी बताइएगा। थैंक यू सो मच टू वॉच मी, लाइक मी, सब्सक्राइब मी, स्टे ब्लेस्ड, माय बेस्ट विशेस एंड माय प्रेयर्स आर ऑलवेज विद यू। अल्लाह हाफिज़।